हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि इनइक्वलिटी। ठीक है, जैसे आपने इक्वेशंस पढ़ा होगा, जैसे कि जो हमारा आज चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनइक्वलिटी। ठीक है, पहले इक्वलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्वलिटी क्या होती है। तो देखो, जैसे आपके पास एक इक्वेशन होता है 2x - 5। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाइड करने वाला एक नंबर है। तो देखो, इक्वलिटी सेटिस्फाइड करनी है, ये दोनों क्या है, इक्वल किस x की वैल्यू के लिए होंगे। तो आपने क्या किया, इसे सॉल्व किया, 5 + 1 2x = 6, x = 3 आ गई। ठीक है, तो ये एक इनइक्वलिटी हो गई। इसी में क्या कर दिया हमने, ग्रेटर देन 5 कर दिया, या क्या कर दिया, इसे लेस देन 5 कर दिया। अब जो वैल्यूज इसमें x की होंगी, ठीक है, वो एक नहीं होंगी। ठीक है, जैसे इसको सेटिस्फाइड करने वाली तो एक ही वैल्यू थी, x = 3। इसको सेटिस्फाइड करने वाली एक वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो ये इनइक्वलिटी का मतलब होता है। इनइक्वलिटी मतलब आपको इक्वलिटी प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, या तो वो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो पहले उसको सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं इनइक्वलिटी के, वो आप ध्यान से देख लो। रूल्स, पहला चीज़, आपके पास मान लो गिवन है a > b। आपको ये पता है कि क्या है, a की वैल्यू b से बड़ी है। तो क्या होगा, आप कुछ भी ऐड कर दो उसमें, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कुछ ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप द पॉजिटिव नंबर इनटू करते हो या पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते हो, आपने यदि k पॉजिटिव इनटू डिवाइड किया है तो देखो इनइक्वलिटी वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने निगेटिव नंबर यदि इनटू किया हुआ है तो फिर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे देख सकते हो, जैसे देखो 3 > 2 है, आपने 1 से इंटू किया इसमें, 2 से इंटू किया, कितना होगा 6 और 4। देखो साइन ऑफ इनइक्वलिटी अभी भी वही है, लेकिन -2 से इंटू किया तो -6 - 4। अब देखो -4 बड़ा हो गया ना, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगी जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये कुछ रूल्स है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या किया, दोनों तरफ एक ऐड कर दिया हमने, दोनों साइड एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो इधर का क्या बन गया, ये कट गया और ये क्या बन गया 6। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी वही रहेगी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया x और ये बन गया 3। इसका मतलब है कि x > 3 कुछ भी लोगे वैल्यू, वो इसको सेटिस्फाइड करेगी। 3 x की वैल्यू थी 3 से बड़ी, कुछ भी लो गया तो वो इसको सेटिस्फाइड करेगी। इसको देख लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, ये कट गया, 2x > 6 2 से डिवाइड कर दिया हमने, साइन ऑफ इक्वलिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको सेटिस्फाइड करता है। अब क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, 1 - 2x > 5 और 1 - 2x < 5। क्वेश्चन ऐसा आता है मान लो। ठीक है, तो आपको इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, मतलब बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ओके, चले तो क्या करेंगे, इसमें हमें x निकालना है, तो इनइक्वलिटी के एक साइड x ही दिखना चाहिए। तो एक एक करके हम इसे ब्रेक करते हैं।
हम पहले 1 माइनस कर देते हैं, इस 1 को हटाना चाहते हैं तो 1 माइनस कर देंगे। तो दोनों साइड आपने यदि एक माइनस किया हुआ है, कोई भी नंबर माइनस किया है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी वही रहती है, वही कर दिया हमने। ये कितना हो गया, कट गया। अब आपको x निकालना है तो -2 को हटाना पड़ेगा, तो -2 से जब डिवाइड करोगे, क्योंकि आपने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया हुआ है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो पहले थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो -2 से जब डिवाइड कर दिया इसमें हमने, तो फिर ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसे। ये क्या बन गया, x, और ये बन गया -2, x लेस देन -2 होगा। ठीक है, चले इधर आते हैं। यहां भी यही काम करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। ये कट गया, -2x लेस देन 4। ठीक, और -2 से जब डिवाइड कर दिया यहां पर हमने, तो ये बन गया x लेस देन का -2। ये दोनों एक आ रहा है, 1 मिनट। ये सॉरी, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये साइन अप, एक स्टेप मेरे को ये लिख देता है, ये रहने देते हैं, अगले स्टेप में लिख देते हैं। ठीक है, -2 से जब डिवाइड किया आपने तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई, तो ये बन गया, ये कट गया, यहाँ x बना और ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 आ गया। तो इन सब इनइक्वलिटी को बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी, क्योंकि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, x की मैक्सिमम पावर मतलब या x की पावर जो इसमें है वो केवल 1 है, तो ये लीनियर इनइक्वलिटी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में इनइक्वलिटी आएगी उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कभी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, x² माइनस का 5x, इस इनइक्वलिटी, क्योंकि ये लीनियर इनइक्वलिटी नहीं है। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दी हुई है, तो इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का ये मतलब हुआ कि आपको ऐसी x की वैल्यू बतानी है जो यहाँ पुट करने के बाद ये क्वांटिटी में से क्या आ रही हो, ग्रेटर देन 0 आती है। ठीक है, एक तरीका तो इसमें क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इसको अवॉइड करते हुए हम दूसरे तरीके से देखते हैं। इसका जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका फैक्टर करते हैं, एक बार 0 करके हम फैक्टर करते हैं, या सिंपल इसका फैक्टर ही करते हैं। ऐसे कितना होगा, ये हो गया। चलो, इसका मतलब इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, ये फैक्टर कन्वर्ट हो गया इस फैक्टर में। अब जब भी ये मेथड जो बता रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। अब बताने जा रहे हैं आपको वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड। इसके लिए करना क्या है, आपको ये देखना है कि जब आपने ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर चुके हो तो x का जो कोफिशिएंट हो वो हमेशा +1 होना चाहिए। है +1, या x पॉजिटिव, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, ऐसा है। तो आपको क्या करना है, उनको इंडिविजुअल 0 कर देना है। इसको इंडिविजुअल 0 करो, कितना आ गई वैल्यू 3, इसको इंडिविजुअल 0 करो, आ गई 2। ठीक है, नंबर लाइन पर आपने जितने भी
लीनियर फैक्टर थे उसको क्या कर लिया, इंडिविजुअल जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल ली और यहाँ रख लिया। अब पहला स्टार्ट आपको पॉजिटिव से करना है, ठीक है। एक रीज़न बताना है। देखो 3 से कोई भी वैल्यू यदि बड़ी लोगे, यहाँ सारी वैल्यू 3 से बड़ी है ना, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे, देखो ये पॉजिटिव आएगा। 4 ले लो, 5 ले लो, 6, 7, 8 कुछ भी लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। अब देखो 3 से इधर साइड 2 और 3 के बीच में रीजन में पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये देखने के लिए आपको ये देखना है कि 3 इसकी वजह से बना है तो इसकी पावर ऑड है कि इवन, ठीक है। इसकी पावर ऑड है तो चेंज कर दो। फिर 2 के इधर वाला रीजन चेंज होगा साइन की नहीं होगा, ये देखना है यदि पावर ऑड होगा। 2 किसकी वजह से है, इसकी वजह से, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, इवन होता तो चेंज नहीं होता, ठीक है। अब आपको रीजन क्या चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब है कौन सा रीजन चाहिए, 3 से बड़ा। 3 नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 रख दोगे 0 आ जाएगा और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। 3 से पहले और 2 भी नहीं रहेगा उससे पहले। समझ में आई बात। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका है इसको, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरवल समझने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए फिर हम ये नोट कर लो, इसके बाद जो हम तरीका बताते हैं फिर इसको एक रिप्रेजेंटेशन का अलग तरीका है। इसके लिए पहले ये ब्रैकेट्स के बारे में देख लो। कभी ये 2 और 3 के आगे ये क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं, इससे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कहते हैं कि x बिलोंग्स टू, x इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें x भी लिया गया है, 2 भी लिया गया और 3 भी लिया गया। मतलब ये 2 और 3 ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। क्लोज सर्कल, इसके बीच के सारी ये वैल्यूज इंक्लूडेड है, ठीक है। और 2 और 3 भी इंक्लूडेड है। मान लो इसी में हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू 2 ओपन से 3 क्लोज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3, 2 पर ओपन इंटरवल है, 2 आपको नहीं लेना है, उसके बाद सारा पोर्शन लेना है, 3 लेना है, इसलिए 3 पर क्या होगा, क्लोज सर्कल, ये सब लेना है, बस 2 नहीं लेना। इसके बाद मान लो हम कहते हैं कि 2 पर भी ओपन कर दो, 3 पर भी ओपन कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आपको 2 लेना है, ना आपको क्या लेना है, नहीं आपको 3 लेना है, उसके बीच वाला पोर्शन लेना है, ये वाला, ठीक है। मतलब 2 और 3 पर इस टाइप का इंटरवल है, छोटा वाला ब्रैकेट, तो 2 और 3 नहीं लेना, उसके बीच वाला पोर्शन लेना है। इसका मतलब है कि 3 तो आपको लेना है पर 2 नहीं लेना है और उसके बीच वाला पोर्शन लेना है। इसका मतलब है कि 2 और 3 ये ब्रैकेट लगा तो वो बाउंड्री वाली चीज़ लेनी है, ये वाला लगा तो बाउंड्री वाली चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वैल्यू 3 नहीं लेनी है तो 3 पर ओपन इंटरवल लगाते हैं और उसके आगे कहाँ इन्फिनिटी तक गई है तो इन्फिनिटी लगा देते हैं। इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। यूनियन ये वाली वैल्यू ये कहाँ तक गई होगी, -इन्फिनिटी तक, और 2 तक आई है, 2 नहीं लेना है, 2 पर ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, इसको नोट कर लो। इसी क्वेश्चन में इसको मान लो हमने पलट दिया इंटरवल को,
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 लेस देन 0 कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। जब x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, +1, ये +1 x का कोफिशिएंट, तो आपको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेना। अब ये गड़बड़ी कभी 3 इधर और 2 इधर मत लिख लेना, ठीक है, ये मत करना, क्योंकि नंबर इंक्रीज करते हैं ना, जब लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाते हो तो क्या होते हैं, नंबर हमारे नंबर लाइन पे क्या करते हैं, इंक्रीज करने हैं। नंबर लाइन का भी ध्यान रखना है, तभी सही आएगा आंसर। यहाँ पॉजिटिव अपने मन से, पहले वाले में हमेशा पॉजिटिव अपने मन से लिख देना है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि अल्टरनेट, अब तीन के इधर क्या साइन चेंज होगा, तो 3 के पावर ऑड है इसलिए चेंज होगा, इवन होता तो चेंज नहीं होता। फिर 2 के इधर चेंज होना है तो 2 की पावर वाले फैक्टर की पावर ऑड है इसलिए चेंज हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, निगेटिव रीजन चाहिए ना, लेस देन 0, जिसमें 2 और 3 नहीं लेना है, तो 2 नहीं ले सकते और 3 नहीं ले सकते, उसका पोर्शन ले लेना। 2 नहीं ले सकते इसलिए ओपन इंटरवल 2, ये तो मतलब हुआ x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये इसका मतलब है। चलो अच्छा, अब क्या करें, हाँ, इसमें मान लो कुछ इस तरह से आता है, अच्छा, कभी ऐसा लिखो, तो देखो इसको जीरो में नहीं करना है अभी। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने कहा था कि x का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना है आपको, 1 पॉजिटिव का, निगेटिव नहीं, 1 पॉजिटिव का। तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगले स्टेप में कर लेते हैं, एक ही स्टेप में नहीं। दो से डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, ये क्या बन गया, 2 इसके साथ डिवाइड होगा, x माइनस का 1/2। अब -3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसको x बनाना है, पॉजिटिव x, -3 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, x का -1/3 हो गया, ये -3 जब डिवाइड होगा यहाँ x बचेगा, ये -1/3। अब इसको 0 कर दो, तो पहले 1/3 आएगा कि 1/2, ऑब्वियस है 1/3 आएगा पहले, 1/2, क्योंकि बड़ा नंबर है तो वो बाद में होगा, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। पहला पॉजिटिव, 1 वाले 2 की पावर ऑड है, निगेटिव, 1 वाले 3 की पावर ऑड है, पॉजिटिव। आपको रीजन निगेटिव चाहिए तो निगेटिव रीजन क्या, 1/3 ले सकते हो, नहीं ले सकते, 1/3 में 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 0 नहीं होता, तो इसलिए ये ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, तो 1/3 से कहाँ तक, 1/2 तक, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो एक बार हम डिस्कस करते हैं, पावर हमको इवन करके देखते हैं। जैसे मान लो, चलो ये सिंपल ही ले लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आपको ये समझ में आता है कि ये तो कुछ भी डालो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इसको यदि इस वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करें हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 0 करेंगे, 0 कितना आएगा,
1 आ जाएगा जब इसको 0 करेंगे तो। इधर देखो पॉजिटिव अपने मन से लगाना है, ठीक है। अब 1 के आगे यहाँ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या देखना है, पावर इवन है कि ऑड है। इवन है तो नहीं चेंज होगा। तो देखो 1 से ज़्यादा भी वैल्यू लोगे तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 से कम लोगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करके इसको ऐसा बना देते हैं। ऐसा आ गया तो क्या करोगे, दोनों के इंडिविजुअल 0 रखा, कितना आ गया 1 और 2। 2 के आगे अपने मर्जी से पॉजिटिव लगा दो। अब यहां पर पॉजिटिव रहेगा कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखने के लिए पावर इवन है कि ऑड है। ऑड है पावर तो चेंज होगा। इधर पावर इवन है, नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो देखो 2 से कोई भी वैल्यू बड़ी डालोगे ये पॉजिटिव आएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। 2 से बड़ी वैल्यू यदि डालोगे तो ये पॉजिटिव आ गया, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन 2 से कम कुछ भी डाल दो, 1.5 मान लो 1.5 डालते हैं तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव आ गया। तो देखो ये बता रहा ना। और 1 से कम डालोगे तब भी ये निगेटिव आएगा। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव, 2 से कम कुछ भी डालोगे निगेटिव आ गया। तो देखो इस मेथड से भी ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, कि कैसे मेथड काम करता है, कैसे इवन में चेंज नहीं होता, इसी कारण से चेंज नहीं होता, ठीक है। चल थोड़ा इनइक्वलिटी को बड़ा कर देते हैं। ये सारे फैक्टर है, सबको इंडिविजुअल 0 करेंगे, कितना आएगा 1। 5 के आगे तो पॉजिटिव अपने मर्जी से लगा देना, ठीक है। अब इधर चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके लिए देखना 5 की पावर वाले की पावर ऑड है तो चेंज होगा। 3 पर चेंज होगा कि नहीं, इसके पावर इवन है, नहीं चेंज होगा। इसके इधर चेंज होगा, 2 की पावर ऑड है, चेंज होगा। 1 की पावर इवन है, नहीं चेंज होगा। सिंपल है, ठीक है। तो अब देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या लेना है, पॉजिटिव रीज़न। तो देखो 2 के पहले कुछ भी ले लो आप, पॉजिटिव आ रहा है, और 5 के बाद कुछ भी ले लो, पॉजिटिव आ रहा है। 5 नहीं ले सकते हो, इसलिए ओपन इंटरवल लगा दे। 5 लोगे तो ये 0 बन जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 होता नहीं है। 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 रखोगे तब भी 0 बन जाएगा। 1 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे हम, क्योंकि 2 से पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 भी आता है उसमें। 5 से ज़्यादा, एक बात तो समझ में आती है कि 5 से इन्फिनिटी आपको ये लिखना है, ठीक है। कुछ ऐसा लिखना है 1 से 2 तक लेना है, 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, लेकिन उसके बीच वाला पोर्शन ये लेना है। और यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 से पहले तक कुछ भी ले सकते हो। 1 के पहले कुछ भी ले सकते हो ना, देखो 1 के इधर पॉजिटिव है, मतलब इसके पहले कुछ भी ले सकते हो। 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में भी ले सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। लेकिन 1 और 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर फिर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 1 के पहले तक, फिर 1 के बाद से 2 से पहले तक यहाँ पर, फिर 5 से ज़्यादा, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं जब डिवाइड वाले पोर्शन में हो।
x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो है मान लो। अभी भी आपको यही करना है कि दो लीनियर फैक्टर हैं, दोनों का x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, इसलिए दोनों को इंडिविजुअल जीरो कर दिया। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये नोट हो गया होगा। एक डिफरेंशिएशन दिखाते हैं दोनों में। इसी में क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ दोनों इंटू में है, यहाँ दोनों डिवाइड में आपस में। एक और डिफरेंशिएशन में देख सकते हो, इसी में मान लो हम करते हैं x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस, x माइनस टू को ऊपर कर दिया अब की बार, ठीक है। इन तीनों केस में आपको नंबर लाइन ऐसे ही प्लॉट करनी है 1 और 2 कि तीनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, चाहे वो ऊपर हो निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए लगा दिया। यहाँ भी 1 और 2। अब देखो दोनों तीनों में पहले आपको पॉजिटिव ही लगाना है, तीनों में आपको एक ही काम करना है। 2 के पावर इधर साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके पावर ऑड है तो चेंज होगा, फिर 1 की इधर चेंज होगा कि नहीं होगा, तो इसकी पावर ऑड है तो चेंज होगा। सेम काम यहाँ भी है, 2 की पावर ऑड है, पावर 1 है इसलिए चेंज होगा, फिर इधर पावर ऑड है इसलिए चेंज होगा, यहाँ भी यही होगा। इतना तक तो सेम रहा दोनों, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो देखो कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन आएगा। इसमें आंसर देखो आप, इन दोनों में आंसर में कोई फर्क शायद नहीं आएगा, इन सारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो क्या करना है आपको, 2 नहीं ले सकते और 1 भी नहीं ले सकते, तो फिर क्या आंसर हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी। 2 नहीं लेना है, 2 से ज़्यादा कुछ भी लेना है, ठीक है, 1 नहीं लेना, 1 से पहले कुछ भी लेना। इन सारे में आंसर, यहाँ भी वही काम है और यहाँ भी वही आंसर। ठीक है, अब आपको अंतर कहाँ समझ में आता है कि आखिरकार ये बताने का अंतर क्या था, क्या मतलब था। यहाँ तो कोई अंतर नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसी में हम यदि ये आप नोट कर लो फिर बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इक्वलिटी लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इक्वलिटी लगा रहे हैं इसमें। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों सही है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में हम आपसे ये कह दें कि 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका मतलब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। यहां देखो क्या करना है, अब अंतर क्या पड़ेगा इस केस में। यहां तक ये जो फिगर दिख रहा है यहां तक अभी भी सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां पर ओपन लगाना है, कहां पर क्लोज लगाना है, ये मैटर चेंज हो जाएगा। ये कहता है कि क्या 1 ले सकते हो आप, हाँ 1 ले सकते हो। 1 की जगह x की जगह 1 रख दिया तो ये पूरा 0 बन गया, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बात सही होती है। 5 ग्रेटर देन 5 ये बात सही है। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सही है। 5 ग्रेटर देन 4 ये भी सही है। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 भी सही है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी सही है, क्योंकि इन दोनों में से एक बात भी सही है तो वो इन जो दिया होता है वो सही होता है। ठीक है, तो देखो 1 लेना है, हाँ 1 ले सकते हो। 2 ले सकते हो, हाँ 2 रखिए तो 0 आ जाएगा, 0 ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, यहाँ क्या है, यहाँ क्या 1 ले सकते हो, हाँ 1 ले लिया तो ये क्या बन गया
ज़ीरो, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो सही है, 1 ले सकते हैं हम, लेकिन क्या 2 ले सकते हो? नहीं, 2 ले लिया तो नीचे 0 आ जाएगा, फिर 1 डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं ले सकते। तो देखो कितना अंतर पड़ गया। यहाँ देखो क्या होगा, 2 ले सकते हो, यहाँ 2 ले सकते हो, क्योंकि 2 लोगे तो ये 0 बन जाएगा पूरा, तो 2 ले सकते हो। अब की बार 1 ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते 1 डिनोमिनेटर में। तो देखो फर्क क्या पड़ा, ये तो सही रहा, लेकिन अब 2 पर क्योंकि ले सकते हो इसलिए ये 2 पर क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया। यहाँ 1 और 2 दोनों ले सकते हो इसलिए 1 पर भी क्लोज हो गया और 2 पर भी क्लोज हो गया। यहाँ 2 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हो इसलिए 1 पर क्लोज हो गया और 2 को एज इट इज रहने दिया। तो देखो कितना फर्क पड़ गया डिनोमिनेटर में होने का, इन इक्वलिटी के साइन में, जब इक्वलिटी भी हो उसमें, ठीक है। इस तरह की चलो इनइक्वलिटी आती है। तो अभी भी सब x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, पॉजिटिव 1 सबको 0 कर देते हैं। 1 2 3, 1 के आगे पॉजिटिव लगाना है, फिर 3 पर इधर पॉजिटिव निगेटिव पावर क्या है, ऑड है तो निगेटिव होगा, 2 की पावर इवन है इसलिए निगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा, 1 की पावर ऑड है इसलिए चेंज हो जाएगा। अब क्या क्या लेना है ये देख लो। इनइक्वलिटी की वजह से 1 ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, पर 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में। अब आपको रीज़न क्या लेना है, पॉजिटिव वाला रीज़न, ठीक है। तो फिर क्या लेना है, इसके पहले कुछ सब ले लेना है और इसके बाद का इससे लेकर आगे तक लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी ओपन हमेशा ओपन होगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर, क्योंकि वो कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होती है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती एक्चुअल में। 1 क्लोज इंटरवल क्योंकि क्लोज सर्किल है, यहाँ तो लेना नहीं है, रीज़न 3 से लेना है, 3 पर क्लोज है, हाँ 3 ले सकते हो, इसलिए 3 पर भी क्लोज होगा, यूनियन बीच में लगाते हैं, और इन्फिनिटी पर ओपन, ठीक है। अब इनइक्वलिटी लिखते हैं, 2x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0। तो देखो अभी x का कोफिशिएंट 1 तो नहीं है, पॉजिटिव 1, तो पहले बनाएंगे, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है इसलिए इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, बाई 2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 बाई, कितना हो जाएगा, x माइनस का 1/2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो आपने कर दिया, इसको 0 किया तो 1/2 आ गया, इसको 0 किया तो 3 आ गया।
अब 1/2 भी नहीं ले सकते हो क्योंकि यही मना किया हुआ है, 1/2 लोगे तो 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन, तो 1/2 मना है और 3 भी मना ही है क्योंकि 3 तो वैसे भी नहीं ले सकते। ओपन ओपन कहाँ से, -∞ से 1/2, ये वाला रीजन पूरा। देखो ये पॉजिटिव, इसकी पावर ऑड इसलिए निगेटिव, फिर इसकी पावर ऑड इसलिए फिर क्या ये पॉजिटिव। तो -∞ से लेकर 1/2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में मान लो कभी ऐसा दिखता है, ठीक है, तो क्या करोगे? पहले तो क्या करते हैं हम, इस नंबर को हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या करना पड़े, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, तो ये 2x बन गया, ये क्या बन गया 3x माइनस का 1, ठीक है। पर इन सबसे क्या कोई बेनिफिट मिलना है आपको? अब क्या करते हैं, यदि हम दोनों साइड, आप सोचो यदि आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अब क्या करते हैं हम, दोनों तरफ -2x कर देते हैं, क्योंकि माइनस नंबर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना बन गया 0 ग्रेटर देन x माइनस 1। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0, अभी भी ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ, ये आंसर है, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो, आप कभी ऐसा लिखा हो, ठीक है। अब आप इसके बाद ये नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं पता, ये कब लिख सकते हो, जब k पॉजिटिव। k यदि पॉजिटिव है तो दोनों तरफ k का इंटू करा देंगे और ये k कट जाएगा और a ग्रेटर देन b आ जाएगा। लेकिन हमें यदि साइन ही ना पता हो, a/k ग्रेटर देन b/k, k हमें पता ही ना हो कि वो पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, यदि निगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो जब पॉजिटिव रहता, k पॉजिटिव होता तो फिर हम ये करते हैं, k यदि निगेटिव हुआ तो अब जब k का इंटू करेंगे हम, अब ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, a लेस देन b आ जाएगी, ठीक है। तो समझ में क्या आया, जब तक हमें ये ना पता हो कि इस k का साइन क्या है, ठीक है, a/k ग्रेटर देन b/k, जब तक आपको ये ना पता हो कि k का साइन क्या है, तब तक आप उसका इंटू नहीं करा सकते, ठीक है। इसीलिए कभी ऐसा लिख के आए क्वेश्चन में a/x ग्रेटर देन 1, तो आप दोनों तरफ x का इंटू नहीं करा सकते हो, ठीक है। या ऐसा कभी आए कि 1/x ग्रेटर देन 1 लिखा है तो दोनों तरफ x का इंटू करा दिए, गलत है, क्योंकि आपको x नहीं पता है, क्योंकि पॉजिटिव है निगेटिव है, इसलिए आप x का इंटू नहीं करा सकते दोनों तरफ। अब ऐसा नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे? तो इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, 1/x को इधर ही रहने दो, ठीक है।
1 दोनों तरफ -1 कर दो, दोनों तरफ -1 तो 1/x -1 ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1 - x अपॉन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करना है तो आपको ये ध्यान देना है x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। माइनस का इंटू करा दें, जैसे माइनस का इंटू कराओगे अब इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि निगेटिव नंबर से इंटू करा है आपने, और ये क्या बन जाएगा x -1 अपॉन x लेस देन 0। बस इसको प्लॉट कर लो, 0 और 1, ये x -0 लिखा है ना, पॉजिटिव 1 की पावर वाले फैक्टर पर ऑड है तो निगेटिव, 0 वाले पर भी ऑड है इसलिए पॉजिटिव। आपको निगेटिव रीजन चाहिए मतलब 0 से 1, ठीक है, 0 भी नहीं ले सकते और 1 भी नहीं ले सकते, तो x बिलोंग्स टू 0 ओपन 1 ओपन। ठीक है, तो अब देखो कोई भी वैल्यू x की लो 0 और 1 के बीच में, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आए। ठीक है, इसके अलावा देखो 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो 1/2 ग्रेटर देन 1 थोड़ा ना आएगा, देखो 1 इसने भी मना किया है। अब आप देखो कोई भी 0 से 1 मतलब सारी वैल्यू फ्रैक्शन में, और ये x यदि फ्रैक्शन में रखोगे तो हमेशा ही 1 से बड़ा आएगा, इसके अलावा कुछ भी रख दोगे आप ये 1 से बड़ा नहीं आएगा। x की जगह आप 3/2 रख दो, देखो ये 2/3 बन जाएगा, 2/3 1 से बड़ा थोड़ा ना है। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन रख दो, इसमें 0 1/2 1/3 1/4, 1/4 रखोगे 4 बन जाएगा, 1/5 x की जगह रखोगे तो 5 बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी रख दो, x की जगह 5 रख दोगे तो 1/5 बन जाएगा। ठीक है, 1/5 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, इसलिए किस इंटरवल में x की वैल्यू लाई करनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी लोगे तो याद रखना इसको आप x के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, नंबर जब तक ये ना पता हो कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, तब तक उसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ऐसा आता है, मान लो क्वेश्चन x/2 ग्रेटर देन 3 और 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हो क्योंकि 2 पता है ना हमें कि पॉजिटिव नंबर है, तो x ग्रेटर देन 6 हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम क्या कर दें, टू बाई एक्स ग्रेटर देन 3 कर दें। ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि 2/x ग्रेटर देन 3 है, तो अब आप x से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते क्योंकि x हमें पता नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कितना होगा, 2/x दोनों तरफ -3 कर देते हैं, -3 ग्रेटर देन 3 - 3, तो ये कितना बन गया 2/x -3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन 0। x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, अभी पॉजिटिव नहीं है तो बनाना है तो -3 से डिवाइड कर देंगे, तो -3 से जैसे डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा x - 2/3 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0 जब -3 से डिवाइड किया। अब कर लेते हैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट, कितना आएगा 0 और 2/3। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको नेगेटिव रीजन चाहिए, 2/3 और 0 दोनों नहीं ले सकते हैं यहां पर, तो ओपन इंटरवल दोनों में, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना होगा 0 ओपन से 2/3 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इनइक्वालिटी। तो ऐसे ही इनइक्वालिटी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।